रामनगर नाम का एक गांव था। उस गांव के बाहर एक सुनसान जगह थी। वहां एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल का एक बहुत बड़ा खेत था जहां वह सब्जी उगाती थी। दिन में वह चुड़ैल एक आम औरत के जैसे रहती थी। चुड़ैल कहती है कि वाह, मैं क्या सब्जी उगाती हूँ। मेरी जैसा सब्जी कोई नहीं उगा सकता। अब ये पूरा गांव मेरे बस में होगा। फिर वह चुड़ैल एक आम औरत की तरह एक टोकरी में सब्जी भरकर Please गांव like and में subscribe बेचने Horror जाती Ring है। channel. अरे ओ सब्जी वाली, जरा सब्जी तो दे के जाओ। इतने नखरे में कहाँ जा रही बिना सब्जी दिए? बस मैं आपके पास ही आ रही थी। ले लो जो सब्जियाँ जितनी चाहिए, सस्ती दे दूंगी। फिर रेखा सब्जी वाली से सब्जी ले लेती है। फिर अंधेरा होते ही चुड़ैल वापस अपने घर जाने लगती है। घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाता है और फिर वह असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल मन ही मन सोचती है, आखिर मैंने सब्जियाँ बेच दी। अब सब देखेंगे मेरा कमाल। वहीं दूसरी तरफ रेखा उस सब्जी वाली से जो सब्जियां खरीदती है वो उसे रात के खाने में पकाती है। सबको खाना परोसा जाता है। उसका पति अर्जुन कहता है, आज सब्जी का तो स्वाद ही अलग है। लग रहा है मैं खाने के साथ अपनी उंगलियां भी ना खा जाऊं। ये सारी बातें बाहर खड़ी चुड़ैल सुनती है। चुड़ैल डरावनी आवाज निकालना शुरू कर देती है। खाओ खाओ, मजे से खाओ, तभी तो आएगा मजा। खाने के बाद जैसे ही अर्जुन को उस चुड़ैल की आवाज सुनाई पड़ती है, अर्जुन अजीब हरकतें करने लगता है। अर्जुन का शरीर ऐंठने लगता है और वह गुस्से से देखता है और अपनी पत्नी से कहता है, ए सुनो, इधर आओ, मेरे पैर दबाओ ठीक से। और वो अपनी पत्नी को बहुत भला बुरा कहता है। उसकी पत्नी रेखा, अरे ओ सुनो, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं आपका पैर दबाऊं? जुबान चलाएगी ज्यादा? बोला ना, चल चुपचाप पैर दबा मेरे, जब तक मैं सो न जाऊं। रेखा उनकी बातें सुनकर चुपचाप पैर दबाने लगती है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। लड़ो लड़ो तुम दोनों आपस में। जितना तुम लड़ोगे उतनी ही मेरी शक्ति बढ़ेगी। फिर चुड़ैल वापस अपने घर चली जाती है। फिर अगले दिन चुड़ैल वापस सब्जी वाली के रूप में गांव में वापस आती है सब्जी बेचने के लिए। आज तो और भी ज्यादा सब्जियां बेच कर जाऊंगी। जल्द ही ये गांव पूरा का पूरा मेरा होगा। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी ले लो, सस्ती सब्जी ले लो। तभी वहाँ पिंकी आ जाती है। अरे वो सब्जी वाली, जरा दिखा तो क्या क्या सब्जी लाई है। अरे बहन जी, बहुत ही सस्ती और ताजी सब्जी है। एक बार खा के तो देखो, याद करोगे मुझे फिर। पिंकी उससे सब्जी ले लेती है। इसी तरह और भी घर की औरतें उस चुड़ैल सब्जी वाली से सब्जियां खरीद लेती है और फिर रात होने पर वो चुड़ैल पिंकी के छत के ऊपर से उनके घर में देखती है और डरावनी आवाज निकालती है। सुनिए जी, आज का खाना मैंने आपके पसंद का बनाया है। जरा खा के तो बताइए कैसा लग रहा है। अरे तुमने बनाया है तो अच्छा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर खाना खाते ही जैसे ही उसके कानों में चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है, वो अजीब हरकतें करने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो पिंकी को मारने लगता है। सुनो, आप ये क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो? आखिर मैंने क्या गलती की है? मुझे छोड़ो ना,
मुझे छोड़ो ना, छोड़ो ना, छोड़ो। बहुत समझदार समझती है खुद को, मुझे पागल समझती है। ना मजा आ रहा है। अब तो ये सब रोज होगा, वो भी घर घर में होगा। अगले दिन, अरे पिंकी बहन, तुम्हारे ऊपर ये निशान कैसे है? चोट लगी है? अरे अब मैं क्या बताऊं रेखा बहन, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। पता नहीं मेरे पति को क्या हो गया, मेरे साथ मारपीट करने लगे हैं। अरे बहन, 2 दिनों से मेरे पति भी बदल गए हैं, मेरे साथ हर वक्त लड़ते रहते हैं। उन दोनों की बातों को सुन के और भी औरतें रोते हुए आती है और कहती है कि हमारे पति भी हमारे साथ जानवर जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जब से वो नई सब्जी वाली आई है ना गांव में, तब से यह सब होने लगा है। बात तो तुम सही कहती हो बहन, सच जानने का मेरे पास उपाय है। आज आने दो उसे, शाम होते ही। चुड़ैल सब्जी वाली फिर आती है सब्जी बेचने। बहन जरा सब्जी देना। ले लो, आज तो और भी मजा आएगा। जब चुड़ैल सब्जी वाली वापस जाने लगती है, तब रेखा और पिंकी उसका पीछा करने लगती हैं। घर पहुंचते ही सब्जी वाली चुड़ैल बन जाती है। आज रात को तो बहुत मजा आने वाला है। आज फिर से जाऊंगी देखने। सब्जी वाली को चुड़ैल के रूप में देखकर वो दोनों डर जाती है। अरे पिंकी बहन, भागो, ये तो चुड़ैल बन गई, भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अरे बहन शांत रहो, यहाँ तक आए हैं तो अब सारी बात जानकर ये जाएंगे। वे दोनों छुपकर उस चुड़ैल की सारी बातें सुनती है। चुड़ैल कहती है, ये मेरी सब्जियां ही मेरी शक्ति है। इन सब्जियों को मैं बुरी शक्ति से उगाती हूँ, जो पेट में जाते ही लोगों को मेरे बस में कर देती है। धीरे धीरे पूरा गांव मेरी बुरी शक्तियों में जकड़ जाएगा। पूरे गांव में मेरा ही कब्जा होगा। चुड़ैल की शैतानी इरादे सुनकर पिंकी और रेखा दोनों हक्का बक्का रह जाती है। नहीं पिंकी बहन, हम अपने पतियों को इस चुड़ैल के बस में नहीं जाने देंगे। हम अपने सुहाग को बचा के रहेंगे। पर हम करेंगे क्या? ये चुड़ैल तो बहुत चालाक है। तभी वो दोनों देखती है कि वो चुड़ैल अपनी शक्तियाँ उस बगान में उगी सब्जियों में डाल रही होती है। मुझे अब सब समझ में आ गया है कि अब हमें क्या करना चाहिए। चलो हम वापस घर चलते हैं। फिर वो दोनों वापस घर जाती है। अगली सुबह चुड़ैल सब्जी वाली बनके वापस सब्जियां बेचने गांव आती है और दूसरी तरफ रेखा और पिंकी एक आदमी के साथ उसके बगान में पहुंच जाती हैं। ठीक है बिटिया, तुम दोनों के इरादे इतने पक्के हैं कि तुम लोगों के पतियों पे कोई बुरा साया नहीं टिक सकता। फिर वो आदमी एक ट्रैक्टर में बैठता है और उस ट्रैक्टर से बगान की सारी सब्जियों को उखाड़ देता है। जैसे जैसे सारी सब्जियां जड़ से उखड़ना शुरू होती है, उधर सब्जी वाली चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। अरे भागो रे भागो, ये तो चुड़ैल है, अपनी जान बचाकर भागो सब गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं। सब सब्जियां यहाँ वहाँ फेंक के भागने लगते हैं और चुड़ैल तो खुद ही बेचैन होने लगती है। अरे ये क्या, ये नहीं हो सकता, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। नहीं। चुड़ैल भागते भागते अपने सब्जियों के बगान के तरफ जाती है। भाग जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ भाग जाओ मेरे बगान से। मेरी सब्जियाँ ही मेरी ताकत है। हटो वहाँ से, हटो, वरना मैं एक एक को खा जाऊंगी। अब तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुझे क्या पता एक पत्नी की ताकत क्या होती है। एक पत्नी अपने पति को यमराज से भी वापस ला सकती है। देखते ही देखते पूरा बागान तहस नहस हो जाता है। सब्जियों के उखड़ते ही
चुड़ैल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है और वह मर जाती है। इस तरह गांव वालों को सब्जी वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं।